हाँ जी। हाँ जी, जय गुरु जी। कहाँ से? दिल्ली से। कौन? मैं बोल रही हूँ पूनम आंटी। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैंने आपको फोन भी किया था अंकल जी, कुछ देर पहले आपने उठाया ही नहीं था। कब किया हुआ? बिजी होऊंगा थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। अरे हाँ बोलिए। आप फ्री हो? हाँ बोलो बोलो, क्या काम है? कोई काम नहीं था गुरु अंकल जी, मैं ये पूछ रही थी कि अमृत वेला करती हूँ मैं। हाँ हाँ। हाँ, तो कहते हैं अमृत वेला में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सब हो जाता है। मुझे आज 6-7 महीने हो गए, मेरा कष्ट नहीं कट रहा है। कैसे संभाल रहे हो? मैं पहले तो 2:30 से संभालती थी। कैसे? 2:30 से 2:30 बजे से हाँ 5 बजे तक करती थी। हाँ हाँ। अब किसी ने गुरु जी की संगत नहीं, मैं सत्संग में गई तो उन आंटी ने कहा, खुशबू आंटी ने, कि आप ऐसा करो 4 बजे से 6 बजे तक करो। अरे ये बताओ। हाँ तो जी। 4 बजे 6 बजे तक करो। चार हाँ जी। जब आप ड्राइवर संभालते थे तो जब आपका विश्वास आपका अपने ऊपर किसी के ऊपर विश्वास, कोई बोल रहा है आपको, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर दूसरे पे आप जैसे किसी के कहने पे ना कभी नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है? जब आप अच्छा। संभालते अच्छा संभालते थे। 1:45 जो है कहते हैं सही टाइम होता है इसका। और देखो कोई मजबूरी है, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वेला होता है, ठीक है? हम्म। तो 2.5 घंटे कम से कम संभालना पड़ता है। अब आप 4 बजे संभालोगे तो हम्म। 4 बजे अब बताओ, जिसका सागर में से जो सागर में जाओगे आप, जिसपे जिसके पास कहते हैं लोटा को लोटे भर के लेके आएगा, अब किसी के पास गिलास है गिलास भर के लेके आएगा। हम्म। ये बताओ, अब हर किसी की क्षमता है परमात्मा से जुड़ने की, कितनी लगन है उसकी, उस सब से जुड़ता है। किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की वो उसी हिसाब से आपको बता देता है, ठीक है ना? हम्म। तो ऐसे ही है, आपको क्या करना है आंटी? कुछ नहीं करना। आप करते क्या थे पहले पहले बताओ। मैं कुछ नहीं करती, घर पे ही रहती। वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, बस बच्चों का ओ स्कूल स्कूल ले जाना, ट्यूशन ले जाना, स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, घर नहीं के नहीं, सारे काम अरे यही है। सुनो तो, अमृत वेले में क्या क्या करते हैं बताओ पहले। अच्छा, अमृत वेला में तो अंकल जी मैं वो करती हूँ, सुखमनी का सा पाठ करती हूँ। वो भी यूट्यूब पे चला के कान में लीड लगा लेती हूँ। हम्म। और वाहेगुरु का मंत्र जाप कर लेती हूँ। और ये ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी का मंत्र जाप। हाँ, 3 चीज और करती हूँ बस, और कुछ भी नहीं करती। और एक आप शुक्राना वाला भजन सुन लेती हूँ, शुक्राना शुक्र करा गुरु जी तेरा शुक्र करा। देखो सुनो, एक मिनट सुनो। सुनाओ। देखो सबसे पहले क्या है कि आपको जपू जी साहब का पाठ करना था, उसके बाद हम्म। सुखमनी का पाठ करना, उसके बाद मूल मंत्र करना था, एक ओमकार सतनाम करता परक देखो, एक ओमकार सतनाम करता परक निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब गुरु प्रसाद जप आज सच जुगा सच है भी सच नानक होशी सच। ठीक है, यहाँ तक जो ये है। तो बहुत बड़ा हो गया, पर मुझसे तो याद भी नहीं होगा। अरे जब करते रहोगे तो याद तभी होगा। मुझे कौन सा अभी करने से होता है ना, करने से याद होगा। अब आप सोचोगे कि आप जैसे खाना जब बनाते हो तो पहले पता था कैसे बनाते हैं? हाँ पहले बस। बोझ लगता था ना, हाँ हम कैसे खाना बना लेंगे, है ना? हम्म। तो जैसे आप जपते रहेंगे ना, आपको मुंह जुबान नहीं याद आ जाएगा फिर ये। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपको इसका कोई होगा मुंह जुबानी धीरे धीरे। हर चीज धीरे धीरे होती है, खाना भी धीरे धीरे बनाते हैं तो आता है ना, ऐसा तो है नहीं मुंह में डाल दिया तो खा लिया, है ना? हम्म। तो ऐसे ही बाकी तो अब कहते हैं मैं आपको कहते हैं भेजा नहीं आपको मैंने। कुछ नहीं भेजा। आप अ, मुझे ये बताओ, तो अमृत वेला में मैं वो करती हूँ सुखमनी जी का पाठ, और ये वाहेगुरु का मंत्र जाप, और ये जो ओम नमः शिवाय, ये गुरु जी का अरे मंत्र जाप। बात सुनो, वाहेगुरु का करो क्या है, ओम नमः शिवाय एक करो ना, मंत्र दो दो थोड़ी करोगे आप। अच्छा, एक करूँ? ये वाहेगुरु मंत्र जाप है और ओम नमः शिवाय जो मंत्र जाप है। और मंत्र जाप 2 अक्षर का होता है। और अब पहले बता दूं आपको। अच्छा, फिर कौन सा करना चाहिए अंकल जी, ये देखो, बताओ हम। एक करो, कोई सा भी करो, 2 अक्षर का कोई मंत्र जाप कर लो, कोई सा भी कर लो। वाहे ओम नमः शिवाय कर लो, राम राम कर लो, जय श्री कृष्ण कर लो, और राधे राधे का कर लो। और जो ये आपको सुनो एक मिनट, जिसको आपको करने से आपके मन में आपको अच्छा लगता है, यानी कि कोई किसी ने बोल दिया अपने करने लग पड़े, तो ये मंत्र जाप है। ये जो जो ग्रंथों में लिखे हैं मंत्र जाप है, इसमें से कोई से भी करोगे इसका फल मिलेगा। और नियम से करना है, जैसे ये मैंने आपको बताया, जपू जी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र, इससे जो है क्या होगा
कि आपको मंत्र जाप करने में रुचि होगी। जैसे एक आदमी तैयार होता है ना मंत्र जाप करने के लिए, हम जैसे कोई भी काम करते हैं उसके लिए योजना बनाते हैं, योजना कैसे करना है, कैसे जाना है। तो ऐसे ही योजना बनानी है आपको, तो एक ही टाइम होना चाहिए, एक ही मंत्र जाप होना चाहिए, एक ही जगह होनी चाहिए। जगह तो भी एक ही है मेरी, और मंत्र जाप भी मैं वाहेगुरु करती थी। आपने दो करते थे ना, वाहेगुरु मंत्र जाप और सर अब मैंने ये सोचा कि ओम नमः शिवाय शिव जी का, क्योंकि गुरु जी का था, मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे क्या। कंफ्यूज नहीं होगी दो मंत्र। और ये बताओ, सिमरन और मंत्र जाप अलग अलग होता है। सिमरन क्या होता है, परमात्मा की याद, और मंत्र जाप अलग होता है, सिमरन अलग होता है, ठीक है। सिमरन क्या होता है, जैसे हम याद कर रहे हैं परमात्मा को, वो अलग बात है। वो तो जब हम मंत्र जाप करने से क्या होता है, हमें परमात्मा का सिमरन चलता है अंदर, तो परमात्मा की याद चलती है। हम गुरु जी का स्वरूप पूजने के लिए नहीं होता, गुरु जी का स्वरूप होता है जैसे हमें गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, तो हमें याद आती है, हाँ गुरु जी हैं, हमें डर होना चाहिए गुरु जी हैं। तो उसका जो है गुरु जी का याद आए कि गुरु जी याद दिलाते हैं, गुरु जी बातें करो रूप से। पूजा पाठ तो करो, आपकी मर्जी होती है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। पूजा पाठ जो जगाओ, कुछ भी जगाओ, वो आप, इससे कुछ नहीं होता, ये खाली आपकी उसके लिए होता है। गुरु जी प्यार करते हैं, हाँ हम ये करें गुरु जी के लिए, वो करें। ये इसको कहते हैं कर्म कांड। स्टार्टिंग में होता है ये, धीरे धीरे आप परमात्मा से जुड़ते रहोगे तो आपको लगन लगती रहेगी, फिर आप परमात्मा से बातें करोगे तो आप इन चीजों को भूलते रहोगे, ठीक है। अच्छा। तो आपको क्या करना है, पहले जपू जी साहब, उसके बाद सुखमनी, उसके बाद मूल मंत्र, उसके बाद अपना जो भी जाप करना है, ओम नमः शिवाय करना है वो कर लीजिए, और राम राम करना है वो कर लीजिए। जो आपको, जिसको जपने में ना आपको आनंद है, जो पहले भी आपको जपते होंगे वो भी जप सकते हैं, कोई रहे, ठीक है। अच्छा, तो वाहेगुरु छोटा है, यही सही रहेगा। ओम नमः शिवाय शिव जी का वो बड़ा है। हाँ, वाहेगुरु ऐसे जपना है आपको, देखो। हाँ जी, बताइए अंकल। वा गुरु, 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 वा अलग, देखो वा गुरु, वा गुरु। जैसे आपने ऐसे जो सकते हैं आप, जैसे श्वास ऊपर चढ़ाया आपने, वा जब हाँ देखो, जब श्वास नीचे छोड़े तो गुरु, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और आप श्वास रोककर जो है 12 बार वाहेगुरु करो, 12 बार, देखो 12 बार। जैसे श्वास आपने ऊपर चढ़ा लिए जैसे हृदय में, उतने चढ़ाना है जितने आप रोक सकते हैं, नहीं कि आप रोक दो बिल्कुल ही फिर नहीं। अपने जितने जितने रोक सकते हो रोक कर, तो आपने 12 बार करना है वाह गुरु, वाह गुरु। जब तेरहवीं श्वास छोड़ना है, जो श्वास को छोड़ना है, तो आपने बोलना है 13वीं बार वाह गुरु। जैसे 13वीं छोड़ना है, जब श्वास, हाँ जब 13वीं छोड़ोगे ना, 12 बार आपने श्वास श्वास रोकने से ज्यादा हमें ध्यान लगता है। कैसे, जैसे हम श्वास रोकते हैं, हमें मौत याद आती है ना। हाँ, रोक कर देखना, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ, मौत आ गई, मौत याद आती है, तो फिर हमें परमात्मा के लगन करीब जा जाते हैं हम। तो जब हम वो जो जपते हैं ना, उसमें ज्यादा असर होता है। धीरे धीरे क्या होगा, आपको ये श्वास रोक के जपोगे ना, तो इससे एक तो आपको ध्यान भी लगता है, इससे श्वास रोकने से क्या होता है, आपको इसका असर भी ज्यादा होता है। अच्छा, क्योंकि इसका श्वास रोके, ये जितने अभ्यास करना पड़ेगा, ये एक दिन में नहीं होगा। ये आपको जैसे महीने 2 महीने में आपको धीरे धीरे ना आपकी हैबिट बन जाएगी। 1 मिनट भी रोक लोगे आप, 2 मिनट भी रोक लोगे, जैसे गृहस्थी के हिसाब से। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे आपने जैसे 30 सेकंड रोक सकता है आदमी, नॉर्मल आदमी 30 सेकंड तक श्वास रोक सकता है, स्वस्थ आदमी होता है जो। तो 30 सेकंड रोकेंगे, धीरे धीरे आपको फिर धीरे धीरे 35 सेकंड में रोक लोगे। अभ्यास करते रहो धीरे रोज का ऐसे, और एक टाइम पे करो, एक वक्त पे करो, और जगह बदल सकते हो। ये नहीं कि जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, कहीं ऑफिस में जा रहे हो, तो आप कान में लगा लीजिए लीड। ऐसे आप कहीं कहते हैं कि हमने जूते पहने, कोई बात नहीं, जूते पहने तो कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि अब सफर में मजबूरी है, मजबूरी। और सर देख लीजिए, आप ढक सकते हो, कोई जैसे आपको घर में ऐतराज करता है, सर ढकिए। ऐसे कहीं आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो उनके ड्रेस कोड होता है, तो सर ढकने नहीं देंगे, तो कोई बात नहीं, जप लीजिए, कोई बात नहीं। मेन है नाम जपना, है ना। अच्छा, तो ये करके देखिए, तो और रेगुलर करिए और विश्वास रखिए, ठीक है। कुछ गुरु से देखो, सारी चीजें पूरी होती हैं गुरु की, मगर आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है।
करके ये, और ये पाठ देखो, आपने जो है सुन भी सकते हैं जैसे जप्पू जी साहब, जग्गू सी साहब, जप्पू जी, जप्पू जी, जप जब जप जी, जब जी साहब। जप जप जैसे जप जप तो जी। आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं रात को बैठूंगी। फिर कितने बजे बैठूं? 4 बजे बैठ जाऊं? अरे आप एक टाइम बना लीजिए, जब मर्जी बैठ जाइए। तो मैं बता तो रही हूँ आपको अंकल जी, पहले मैंने जब से शुरू किया है, मैंने सबसे पहले 2:30 बजे ही बैठी थी। जो नितिन अंकल सत्संग सुनाते हैं ना यूट्यूब पे, मैं उनको सुनकर, उन्होंने 2:30 बजे का बताया था, मैं 2:30 बजे तक ही करती रही। 5-6 महीने हो गए करते करते, मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। रेगुलर करती हूँ मैं, छुट्टी मिस कभी नहीं किया। एक दिन मैं चली गई सत्संग में, तो एक खुशबू आंटी ने बोला कि आप इतनी जल्दी क्यों बैठते हो, आप एक काम करा करो ना, 4 बजे से। अरे बात सुनो, अब जो जो खुद नहीं बैठे तो दूसरे को भी वो कर देता है ना। जैसे अब क्या होता है, जैसे सबका अपना अपना क्या पड़ता है, सब अपने गुरु बन जाते हैं सब। ये जो नियम है ना, देखो 4 बजे तो आपको मतलब 4 बजे तो चहल पहल हो जाती है हल्की हल्की। आप पता है आपको कि रात को जो 12 बजे 1:45 बजे जो है ना, थोड़ा संसान रहता है, नाम जपने में रहता है। बहुत मजबूरी, अलग बात है कि किसी की मजबूरी है तो वो 4 बजे, और रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वेला होता है। जब मजबूरी की बात अलग है, मगर आपको जब 1:45 ना अवसर दे रहता है, परमात्मा का ब्लेसिंग का अवसर होता है, इसमें ज्यादा कृपा होती है। जैसे कोई ज्यादा मजबूर है, जैसे किसी को ज्यादा कष्ट है, तो 1:45 बजे बैठ जाए वो। अच्छा। तो देखो, आपको जैसे 1:45 बजे बैठ जाओ, करके आप सो जाओ फिर, है ना। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं अंकल जी, फिर क्या सो पाती हूँ मैं? 7 बजे बच्चों की बस आ जाती है, फिर नहीं सो पाती मैं 6 बजे के बाद। अच्छा, तो आप 12 रात को मतलब 12 बजे, रात को 12 बजे से फिर कितने बजे तक करूँ? 2.5 घंटे कर लो। ये देखो, जप्पू जी साहब सुखमनी पाठ, इसमें 2.5 घंटे लग ही जाएंगे आपको। और जैसे, और ये मूल मंत्र आपने जितने और जपने से, एक माला करनी है, 2 माला करनी, जितनी माला करनी, 13 माला तो करनी जरूरी होती है। वैसे आपकी मर्जी है। माला तो मेरे पे है ही नहीं गुरु जी। अरे आईडी से कर लेना। अच्छा, आइडिया से कर लूँ। जितनी अच्छा। देखो, जप्पू जी साहब जितने करना है, जैसे जप्पू जी साहब एक बानी करनी है, सुखमनी पाठ में कहते 24 अष्टपदियाँ होती हैं, तो उसमें पूरा उसको सुनना है। आपको नहीं समझ आया, धीरे धीरे समझ आएगा, धीरे धीरे। तो देखो, समझ आए तब भी असर करेगा वो, ऐसा नहीं है कि देखो दवाई भी असर करती है ना, तो हमें पता चल जाता है, ऐसे ही ये असर करेगा, तो कृपा होगी। तो देखो, ये चीज करिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए, ठीक है। अच्छा। देखो, हमें जो है 3 चीजें हम जो कम बढ़ती कर सकते हैं, एक आलस, एक भूख, एक नींद। नींद को जैसे हम कंट्रोल करेंगे, देखो हमारी नींद तो 15-20 मिनट की होती है, बाकी तो हम सपनों में खोए रहते हैं, अच्छा। ठीक है। अच्छा, आप भी तो करते होगे अंकल जी हम हाँ हाँ हाँ, हम तो करते हैं, मगर वो तो कह रहा हूँ, नींद जो है 15 मिनट की होती है। मैं तो कभी सोता भी नहीं हूँ। तो आप कितने बजे बैठते हैं अमृत वेला? मैं तो रात को 2-2:30 बजे। अच्छा, 2-2:30 बजे बैठ जाते हैं, 6 बजे तक? 6 बजे तक नहीं, मैं और भी तो काम होता है मुझे। वीडियो डालनी पड़ती है, वही करना पड़ता है सबको। और कहते हैं बाई रिंकू जी का सुनता हूँ मैं। तो फिर मैं कितने बजे तक करूँ? सही टाइम तो बताओ। 2:30 बजे बैठ अरे गए, फिर क्या बजे उठूँ? 2:30 बजे बैठोगे तो ये बानी पूरी पढ़ो, जब पूरी हो जाए तो अपना मंत्र जप करके कर लो। देखो, जबरदस्ती नहीं करना, ये कि हमें कंपटीशन करनी है, जितने आप बैठ सकते हो उतने करो। जैसे ये कभी क्या होता है, जबरदस्ती करते हैं। हाँ, हमें तो करना है, मगर आपको लगन होनी चाहिए, बस ये है कि जितने आपके लगन रहे। देखो, आपको लगन नहीं है तो करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। जबरदस्ती कर ली, हाँ जी भेड़ चाल, वो कर रहे हैं हम भी करेंगे, तो करो, मगर आपको मन लगना चाहिए उसमें। प्यार, जैसे गुरु से प्यार होता है ना, तो उसके लिए क्या, जैसे हम किसी से प्यार होता है, हम करते हैं ना, उसके लिए क्या, कुछ भी करते प्यार हैं। तो है गुरु जी से, प्यार तो है। अरे सुनो तो, देखो, हाँ। आप किसी से प्यार होता है तो हम ये नहीं सोचते कब तक करना है, जितनी आपको लगन लगी तो आपको होश ही नहीं, कब तक कर रहे हो, है ना। जब आपको कोई चीज़ खाना अच्छा लगता है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप ज़्यादा खा लेते हो, और तबीयत खराब हो, कुछ भी खाते हो ना,
हाँ कोई चीज टेस्टी लगती है, खा लेते हो, बाद में चाहे आपको बीमार पड़ जाओ, सही बात है। है ना। तो ऐसे ही प्रेम है, और इसमें तो कोई बीमार होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म है तो, है ना। सूक्ष्म चीज तो जो आप जितनी करोगे उतनी अच्छी है। अच्छा ऐसे देखो, एक नियम बनाओ, जैसे आपने इतना करना, उससे उससे ज्यादा करते हो तो वो आपका अलग से है। जैसे एक नियम बना लो, जैसे हमने 2.5 घंटे करना है, उससे ज्यादा भी कर सकते हो, ये नहीं कि एक नियम बना, हम 2.5 घंटे करना है, पर रोज का जो है आप जैसे कभी कभी ज्यादा भी कर लो, जैसे कभी आपको कोई खुशी हो तो ज्यादा कर लो, किसी का बर्थडे होता है, चलो ये आज बर्थडे है तो आधा घंटा हम एक्स्ट्रा करेंगे किसी के लिए, जैसे बच्चे के लिए अपने, है ना। अच्छा जैसे कोई फंक्शन होता है घर पे, तो ये बताऊंगा आपको, आपने जो ये 7 महीने करा, तो कभी कभी क्या होता है, हम ये आपने एक और बात बता दो, आपने जैसे आपने मंत्र जप करा, आप कह रहे हो कि हमारा काम नहीं बना, हमारा वो नहीं बना, तो क्या होता है कि हम जब अमृत संभालते हैं सही तरह, तो हमें जब ब्लेसिंग मिलने वाले, तब हमें गुरु जी कष्ट देते हैं, या तो हमें हमारे मन में कुछ डाल देंगे, क्या कर रहे हैं हम, इतने 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 महीने हो गए हमें अमृतवेला संभालते हुए, हमारा कुछ बना ही, छोड़ो अमृतवेला। और कभी किसी के चक्कर, जैसे आंटी ने बोला 4 बजे संभालो, अपने नियम, अपने टाइम बदल दिया ना आपने, तो हाँ बदल दी। कृपा तो होने वाली थी आपको उसी दिन, तो आपने वो गुरु परीक्षा लेता है, पता है आपको। अच्छा देखो आपको पूरे साल पढ़ाई करते हो आप, तो मास्टर जी से पूछते हो ना, कोई सवाल होता है, आप पूछते हो हाँ, कैसे करना है ना, हम्म। तो उसके बाद जब परीक्षा होती है, परीक्षा में आप नहीं पूछ सकते ना। हाँ सही बात तो है, उसमें तो ऐसे गुरु, एग्जाम देना होता है। हाँ, ये आप खुद ही बोल दिया ना, सवाल देखो, आपने सवाल पूछा, जवाब भी खुद ही दे दिया आपने। हाँ हाँ देखो गुरु जो है हमें पूरे साल, उसे जब हमें कृपा करनी होती है तो वो छोड़ देता है, कहता है मैं इसकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, ये अपने आप ही देखते हो, कच्चा घड़ा है पक्का घड़ा है, घड़ा भी जैसे घड़ा बनता है उसे पकता है ना आग में, तो ऐसे ही हमें गुरु जो है अपना जो करता है, उसके बाद हमें जो परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में फेल हो जाते हो कभी कभी, तो फिर वो दोबारा आपको करना पड़ेगा। आपको उस 7 महीने तो काफी मगन हो जाता है आदमी, 7 महीने तो मौज हो जाती है, और जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा लगाना। बस ये है कि आप एक नियम बनाओ, बाकी आप जो एक्स्ट्रा करोगे वो आपकी इच्छा है। जैसे आपने बोला 2.5 घंटे संभालना है, 2.5 घंटे से रोज का 2.5 घंटे अपने संभालना है, कभी भी टाइम मिलता है तो अक्सर भी सारे दिन भी कर सकते हो, टाइम मिले तो। जैसे कान में लगा के आप खाना बना रहे हो, लंगर बना रहे हो, लंगर बन जाएगा आपका। और आप गुरुद्वारे में जाके आपने नाम नहीं जपा, आप लंगर बना रहे हो, तो वो खाना ही है, फिर लंगर नहीं है वो। जैसे अब कई सत्संग में आपने देखा होगा, बातें करके लंगर बनाते हो, वो लंगर गुरु जी भोग लगाते नहीं उसको, ठीक है, गुरु जी भोग उसको लगाते हैं जो आप नाम जप के लंगर बनाते हो। और जो बाहर से लंगर समोसे ले आए, बाहर से वो ले आए, वो तो सारे देखो तो उसको गुरु जी भोग क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब आप पवित्रता नहीं होगी जब तक। गुरु जी सफाई पसंद करते थे, तो कहते थे लंगर बनना नाम जप के लंगर में, उसको भोग लगाता हूँ मैं। तो इसीलिए अब घर में सारे दिन बैठे होते हो, तो नाम जपते जपते लंगर बना काम करो, तो वो भी आपकी पूजा ही है, वो भी आपकी पूजा ही है। जैसे सास ससुर की सेवा करो, सबसे गुरु जी कहते हैं सबसे पहले सास ससुर की सेवा, और शुद्ध कीर्तन चाहिए, किसी को जैसे किसी के धोखा दे के पैसा नहीं आना चाहिए घर के अंदर, है ना, सच्ची कीर्तन। जैसे हमारा क्या दसवंत निकाला हो, जैसे महीने का जैसे तनख्वाह, दसवंत क्या होता है, जैसे आपने 10,000 रुपये लगाया, उसमें से 1,000 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से दसवंत निकाल लो, 100 रुपये निकाल लो, वो दसवंत होता है। अच्छा ये नहीं कि आपने जैसे वो दसवंत होता है, जैसे आप किसी का काम, किसी की नौकरी करता है, तो उसमें से उसको 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, तो उसमें से 1,000 रुपये उसके दसवंत निकाल ले बस, कि वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो तो हमारा कर्ज होता है हमारा, कि किसी को जैसे मंदिर ने किसी को भी दे दे, जैसे कोई गरीब को खिला दे, अपने हाथ से खिलाए, है ना। अच्छा, दसवंत तो जब निकाले अंकल जी, कुछ आए घर में, कुछ आ ही नहीं रहा है, बड़ा परेशान है। क्या आ रहा है? जब भी तुम अमृतवेला संभालती हो, गुरु जी कुछ तो मेहर करें। रोटी बनाते हो? बनाती हूँ, भैया को भी देती हूँ, मेरी सास एक्सपायर हो गई, एक रोटी उनके नाम की भी निकालती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, उसको
आप रोज के एक ना एक डब्बा सा बना लो। अच्छा तो डब्बे में रोज जैसे रोटी बना दो, उसमें थोड़ा चुटकी भर आटा निकालते रहा करो उसके अंदर। इतना तो कर सकते हो। अच्छा, चुटकी आटा निकाल के फिर कहाँ रखूँ? इकट्ठा करते रहो, जब महीने भर इकट्ठा हो जाए उसको उसके किसी को दान दे दो या चींटियों को डाल दो, किसी को डाल दो। अच्छा तो आपका दुश्मन भी निकल जाएगा, आपका हाथ से निकल तो भी जितना हो सके उतना करो, ठीक है। पर घर देखो, घर को देख कर, ये नहीं कि आप घर में कोई है तो दान कर रहे हो। घर अपने अपनी लिमिट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ऐसा करूँ, चींटियों को आटा डाल दिया करूँ है? नहीं, जैसे ऐसा कोई गरीब मिल जाए इसको भी दे दो, कोई यार चींटियों को डालना है, गरीब को दे दो, किसी के मुख लगना चाहिए बस। अच्छा तो अपना रोज का निकाल दो, हल्का जितना निकाल सकते हो, है ना। अच्छा, एक मुट्ठी? अरे जितना निकाल सकते हो। अब एक मुट्ठी निकालोगे तो आपका 10 किलो थोड़ी, आपका जैसे अब आपके घर में खाने को नहीं है तो आप दान दे, जितना निकाल सकते हो। मैं जितना बोल रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब एक मुट्ठी निकालोगे तो कहते हैं महीने का तो मेरे ख्याल से 5 किलो तो हो ही जाएगा। पता, हाँ हो सकता है शायद। तो वही जितना आप अपने हिसाब से देख लो कि हमारी कितनी कमाई है उस हिसाब से निकाल। अब कौन कमाता है घर पे आपके? हस्बैंड। कितना कितना कमाते हैं? महीने का हो जाता है 10-15 हज़ार रुपया? नहीं हो रहा ना अभी तो, फिलहाल नहीं हो रहा, यही तो दिक्कत हो रही है। नहीं, कितना हो जाए उसमें 10 निकाल दिया करो। कभी आ जाते हैं, किसी दिन 2 दिन भी नहीं आते, ये दिक्कत है। अरे देखो, जैसे कभी कभी आ जाते हैं, उसमें से निकाल के रखा करो, निकालते रहा करो, जमा करते रहा करो, किसी को दे दिया करो, है ना। 10 मतलब कि जैसे 500 आता है तो उसमें 50 में निकाल दिया करो। अच्छा, तो निकाल के अलग रख दो, किसी को जैसे हेल्प कर दो, किसी की या कुछ भी कर दो, तो आप जो करोगे वो आपके साथ होगा, ठीक है। अच्छा, तो इनको बोलना जैसे कोई काम करते हैं, जैसे नाम जपते हुए जैसे कर सकते हैं तो करे, उसमें इनको ज्यादा असर होगा। ये करवाते हैं तो अमृत वेला भी, ये इनका नियम नहीं है, किसी दिन कर ली, 4 दिन कर ली, फिर छोड़ दे, इन पर बेकार है कराना। इसके नियम के पक्के नहीं है ना, नींद के ढीले हैं, करते ही करते सो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, बात सुनो। करते करते सो जाएंगे तो बैठ के सो रहे हैं ना, ये तो नहीं कि सो गए। देखो लेट के भी सो जाते हैं, बेड पे करते हैं, बैठ के हम दोनों ही करते हैं सर। मैं तो लगी रहूंगी, ये सो जाते हैं। नहीं, बात तो सुनो, आप जैसे बैठे होते हैं तो सो जाते हो, गुरु के लिए करते करते सोए है ना। हाँ, करते करते सो जाते हैं। नहीं, लेटना नहीं है। अरे सुनो, जैसे अब क्या है, जैसे बैठे हैं आप, नींद आ गई तो कोई बात नहीं, करते रहे, करते कभी ना कभी सुनेंगे। तो ये नहीं कि आप लेट ही गए बिल्कुल ही। अच्छा, जैसे आप बैठे 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 नींद आ गई, कोई बात नहीं, एक ही परमात्मा का नाम करते करते सो रहे कि हम ये बोले परमात्मा हम आपके लिए बैठे हैं, क्या आप ठीक है। अच्छा, तो ये करो, तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, हिंदी में भेज दूंगा। ना ये तो गाड़ी चलाते हैं ना, अभी गाड़ी निकाली है ना, छोटा आती। कोई बात नहीं, गाड़ी चलाए तो इनको बोला कि हल्के बुकिंग ही नहीं आती अंकल जी, खड़े रहते हैं, बुकिंग नहीं आती, मिल गई तो मिल गई, एक नहीं मिली नहीं, पता ही नहीं रहता, कुछ करेंगे नहीं, घर का किराया तक नहीं दे। मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे सुनो, तो कुछ मुझसे छूट तो नहीं रहा अमृत वेला में, आप उस चीज को बताओ। वो तो कह रहा हूँ, करूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैंने बोला आपने एक टाइम बनाना है, और एक ही जगह बनानी, जगह भी एक ही बनाओ, तो उसमें जगह एक ही है मेरी। तो उसमें चार्ज, आपकी जगह चार्ज हो जाए, जब भी कोई बैठेगा ना तो वो आपको जो है ना, जैसे आपको जैसे बैठे आप तो उसमें आपको जल्दी जान लगता होगा, जैसे अब दोबारा बैठोगे तो जल्दी जान लग जाता है, क्योंकि वो जगह एक वो हो जाती है। अच्छा, तो ऐसे कि जपू जैसा आप सुखमनी मूल मंत्र, उसके बाद एक ही मंत्र आप करना है, मंत्र जो भी आपको ओम नमः शिवाय करना है, वाहिगुरु करना है, बताइए वाहिगुरु आप करेंगे तो वाहिगुरु वो भी है, तो जैसे बताए वैसे करो। और जैसे आपका ध्यान रखते कभी ऑल आउट नहीं, ऑल आउट जो मच्छर वाली, हाँ, तो उसके जो ध्यान लगाना आपने, जैसे और लाइट बंद कर लेंगे, आप आंखें खोलेंगे ना जब, अच्छा, आगे खोलते के रखें, उसको देखते ना, जब आपके आंखों में पानी आए तो आने देना, उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है, आपका ध्यान नहीं लगता तो अच्छा, ध्यान नहीं लगता, उससे क्या आपका ध्यान लगेगा, एक तो
फिर जाने लगे फिर ये कर लेना। और एक वो भी बताया था आपको मैंने, जो श्वास रोकना है अपने, हाँ, 12 वाहेगुरु बार वाहेगुरु समझ करना गई। है, हाँ, 12 करना है, 13वीं बार वागुरु ऐसे। तो उसको अच्छा अच्छा। वो करना है। तो ये करिए, जो मैंने आपको बानी बताई 3 बानी, वो करनी है, रोज रेगुलर करनी है। और एक टाइम बना लीजिए आप, जो कह रहे हैं जब भी आप उठते हैं रात को, उठकर अब सो जाइए। फिर आराम भी जरूरी है ना। हाँ, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो 2.5 से 5 रखूँ, कितने रखूँ ये बता हाँ, दो। 2.5 से 5 रख लो। उसके बाद आप दोपहर को सो जाकर, दोपहर को टाइम मिले तो है ना, दोपहर को हाँ टाइम दोपहर मिलता को। है। हाँ हाँ, 1 आध घंटे लेट जाऊंगी, क्या करूँ। हाँ, और क्या, लेट जाना। और हम्म। जितना हो सके घर में मूल मंत्र का जैसे चला के रखिए। अरे चलाती थी गुरुजी, वो भी चलाती थी, अब क्या हो गया, नेट भी नहीं लग रहा, पैसे नहीं है उसमें, टीवी रिचार्ज, वाईफाई बंद हो गया। अरे मैं बड़ी परेशान हूँ, आप ही मेरी मदद कर दो। अरे आप वो यूट्यूब पे वो एक वीडियो बना के भेज दो, मैं कर देता हूँ। वही तो, कोई तो मदद करे मेरी, कुछ भी नहीं अरे है उसमें। सुनो तो, मैं क्या सुना। कह रहा हूँ, आप जो है एक वीडियो बनाओ, हम्म। 1 मिनट 10 सेकंड की। अच्छा, 1 मिनट उसमें 10 सेकंड। उसमें बोलो, गुरु संगत मैं बहुत परेशान हूँ, मैं पहले तो आपकी हालत सही होगी। हालत ही तो हालत ही तो सही नहीं है गुरुजी, हाँ, बड़ी आप दुखी। उसमें 1 मिनट 10 सेकंड की वीडियो में सब बताओ, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये गुरु संगत मेरी हेल्प करो। वो मैं वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। उसमें नंबर डालूंगा, अपना अपना पेटीएम नंबर डालूंगा, तो आपका डाल दो, आपका डाल दूंगा, देख लेना जैसे कहोगे। तो उसको मैं आपको पेटीएम, मैंने ऐसे ही करा था, तो 21,000 रुपये आया था किसी आंटी को, उसको मैंने पेटीएम कर दिया सारा पैसा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ये कर लो, तो देखो जो पैसे आएंगे आपको दे दूंगा, मेरा कोई नहीं है, ठीक है। वो तो आप कर दोगे, लेकिन मेरे रिश्तेदार देख लेंगे मुझे, बस अरे यही यही डर तो पूरा बीमारी है ना, कि रिश्तेदार मदद तो करते नहीं है, देख लेंगे, बस उनको क्या वही यार तो है। तुम मदद करो। कोई नहीं करता आज के जमाने में अंकल जी, कोई नहीं अब फिर सुनता। बातें तो मानने में सब बंदे आगे हो जाते हैं। बेइज्जती सबको लगती है कि हमारे घर की बेइज्जती बहू क्या है, कि हमारे क्या घर की बेटी है। अरे बेटी है तो उनको बोलो ना, हेल्प करे। देखो रिश्तेदार 1,000 रुपये भी महीने का करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। सही बात। दिमाग नहीं है ना आजकल। इज्जत इज्जत इज्जत, जो खाने को भूखा, खाने में इज्जत देखो, आपको अब तो रियल हो, अब तो ये तो है नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, है ना। सही बात है, रियल ही है, कोई वैसे ही थोड़ी मजे लेगा। अंकल जी। देखो मैं बोलूंगा, मेरे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं बोलूंगा तो मेरे पे और लाने जा जाएगी, हाँ करण अंकल तो पैसे खा रहे थे, है ना। सही बात है। ना भाई, हमें हमें पे देख के चलना पड़ता है ना। अब कल को तो अब गुरु संगत कहेगी, हाँ वो पैसे कहाँ गए, कहाँ किसको दिए। तो आप डालोगे तो जो आपके होगा, तो मैं तो मैंने उनको दिया सारे, मैंने पेटीएम दिखाया, सबको दिखाया था, हाँ आज यहाँ से आया, मैंने इतना भेज दिया, यहाँ से आया 7,000 इनको भेज दिया है, इतना पूरा यूट्यूब पे मैं अपडेट देता रहता था सबको, कि इतना तो अच्छा बेचता है क्या मैं। वो आंटी को, लुधियाने की आंटी थी वो अब तो उनकी आंटी की डेथ भी हो गई है। वो अच्छा। अच्छा उसकी मम्मी की ना, वो लड़की थी। तो वो भी कह रही थी रिश्तेदार है, मैंने कहा रिश्तेदार देखो या वो देखो, है ना। सही है। खाने को पूछ ही नहीं तो अब रिश्तेदार क्या करोगे। अच्छा। ठीक है। ठीक है। देखो डाल लिए, बता देना तो डाल दूंगा उसमें, मुझे तो उसमें कोई उसमें आपका है, मेरे मेरे इसमें कोई नहीं है, ठीक है। सही सही बात है। देखो यूट्यूब चैनल है तो इससे सब्सक्राइबर है तो दुनिया संगत देखती है। सही है। देखो अब एक अनमोल है, अनोखा मिशन, पता नहीं ऐसे। तो ऐसे वो क्या करते हैं, लुधियाना पंजाब की संगत को फ्री, बीमारी कोई हो, कोई पंजाब की संगत को फ्री इलाज करते हैं वो, अच्छा पंजाब की संगत का। अच्छा। उनका वो है एक, हम सेवा। याद नहीं मुझे, यूट्यूब पे है उनका, फेसबुक पे भी है। अच्छा तो वो जैसे कोई बीमार होता है उसको फ्री इलाज कराते हैं। अच्छा। तो ऐसा है, तो पंजाब में, मगर वो, अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो आप देख लो, आपको हेल्प तो कर देंगे, मगर आपको वीडियो बना के भेजनी पड़ेगी, कि ये चीज़ हमारे पे ये, ठीक है। या ऑडियो बना के भेज दो, जैसे हमको बोलो, अच्छा अच्छा। ऑडियो ठीक है। भेज दो। ऑडियो में कौन पहचानेगा आपको। हाँ, ऑडियो में कौन जानेगा, सही बात है। ऑडियो बना के एक से ही भेज दो। जानता है।
है? हाँ, ऑडियो तो भेज भी दूंगी, फेस से तो अपना नाम नहीं बताऊंगी, कुछ और नाम बता दूंगी। जानते तो सब लोग मुझे पूनम से है ना, वैसे थोड़ी कोई जाने। हाँ, पर पेट नेम बता देना। और क्या, सही बात है। गुरु संगत हूँ मैं, क्या कहना है, गुरु संगत मैं मजबूर हूँ, तो मैं मेरी की हेल्प करी तो ऐसे थे। एक देखो, एक तो बड़ी बना दें, एक छोटी वीडियो बनाना, दोनों। एक छोटी वीडियो जल्दी वायरल होती है ना, लोग अच्छा ज्यादा देखते हैं। और अच्छा बड़ी वीडियो बना दो, तो वो एक अच्छा छोटी बना दो, दोनों में कोई देखेगा, है ना? अच्छा, ठीक है। ठीक है। क्या पता आपको कोई सुन ले, कोई चाहे आप घर का से वो तो सही होगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। वही मैं पूछ रही थी, परी बुला रही जा, मैं ये सोच रही थी कि मैं आपको अपना ये व्हाट्सएप नंबर भेज रही हूँ, आप मुझे वो जो कह रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे मेरा वो भेज दो, आप क्या क्या करना है रात को। हाँ हाँ और हाँ। मैं तो जो मतलब ये करती, सुखमनी साहब का पाठ तो आंख बंद करके करती हूँ, खोल के करूँ? अरे कैसे करते हो? सुखमनी साहब का पाठ मुझसे आता तो है नहीं ना, मैं पढ़ती हूँ। मैं तो कान में लीड लगा लेती हूँ, यूट्यूब पे बोल के चला देती हूँ और अपने कान में बोल सुनती रहती हूँ। आंख बंद करके मैं अपने वाहेगुरु का मंत्र जाप करती रहती हूँ। ये तो ऐसे कर। मैं आपको भेजता हूँ, वो सुना करो सुखमनी का पाठ, वो धीरे धीरे बोलते हैं, सही रहेगा वो। अच्छा, वो तो 40 मिनट का है। नहीं आपको 1 घंटे 30 मिनट का भेजूंगा, उसमें ना धीरे धीरे बोलेंगे, आपको समझ भी आएगा। 1 घंटे उसके लिए, और फिर आप एक और पाठ बता रहे हो? अरे 2.5 घंटे में सब हो जाएंगे। अच्छा, 2.5 घंटे में सब हो जाएंगे। अरे ये बताओ, देखो जो जप्पू जी साहब हो, वो होगा 20 मिनट का, तो वो अच्छा होगा 1 घंटे 20 मिनट का, 1 घंटे 40। उसके बाद आप मूल मंत्र जितना करना आपने उतना करो। 2.5 घंटे तक देखो एक तो हाँ, जप्पू जी साहब वो जो अंकल जी, वो उसमें जो करवाते हैं, जो अमृत वेला ट्रस्ट चल रहा है जो हाँ 2.5 घंटे से आता है, लाइव। हाँ लाइफ आता है, मैं उसमें भी बैठ जाती हूँ, उसमें भी मैं, वो सही है, उसमें लग सकती हूँ। हाँ उसमें लग जाओ। वो सब कुछ आता है उसमें, पता नहीं क्या क्या आता है, कीर्तन भी होता है। हाँ बहुत दो मजा आता है पंद्रह उसमें। हाँ, 2:15 से चालू होता है वो, और वो 6 बजे तक चलता है। हाँ फिर वो कर लो, बढ़िया है, और क्या है, इससे बढ़िया क्या है। मैं आपको उसमें लिंक भेज देता हूँ, आपको तो अब पता ही होगा। आप हाँ, सर्च वो तो सर्च मेरे फोन मारना। पे, हाँ मेरे फोन पे है, मैं उसमें भी करती हूँ, उनके साथ भी सब्सक्राइब, जुड़ी हुई हूँ मैं। हाँ उसको सब्सक्राइब कर लो ना। अच्छा, सब्सक्राइब कर लूँगी, हाँ कर लूँगी। और उसमें मैं उसका मैं सुन के करती हूँ, उनका मजा आता है, स्टोरी भी बड़ी अच्छी अच्छी सुनाते हैं, वो बातें भी अच्छी अरे लगती हैं। बहुत मजा आता है, मैं भी सुनता हूँ उनका, मैं तो डूब जाता हूँ। मैं तो कुछ ही सोचता नहीं है, सुध की बुद्धि रही रही, तो ऐसा लगता है कि सुनते रहो। हाँ, सुखमनी साहब का भी पाठ, एक आंटी भी बोलती हैं वो सुखमनी साहब का पाठ हाँ करती उनकी है शायद। मम्मी है वो, उनकी मम्मी है वो। अच्छा, मम्मी है वो उनकी, उनसे बात नहीं हो सकती, उनका नंबर नहीं है? अरे नंबर था, वो उठाते नहीं है। अच्छा, फोन नहीं उठाते हो? अरे इतनी संगत है, लाखों संगत है, किसी का फोन उठाएंगे। अब हाँ, ये मैं बात भी ठीक ये है। बताओ, मेरे पास भी दिन में पता नहीं इतने फोन खड़कते हैं ना, मैं एक दो का उठा पाता हूँ। देखो सही। हमारी, देख सारे दिन में फोन ही उठाते रहेंगे तो हम और भी काम होते हैं। देखो बात सुनो, हमारी जो बोलने की और सुनने की शक्ति 1 घंटे ज्यादा नहीं होती। ठीक है। अच्छा तो उसके बाद आप 1 घंटे के बाद आप कुछ भी बोलोगे, उसके हम जवाब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि खराब हो जाती है ना। बुद्धि बुद्धि काम कब तक करती है, जब उसके हर चीज की लिमिट होती है ना। सही। देखो ये हम फिर उसके सिमरन भी करना होता है, हमने वो भी करना होता है, तो थोड़ा आराम भी करना रात को काम भी है, बच्चों को स्कूल से लाना वही छोड़ तो के वही तो वही तो बहुत काम रहते हैं, तो आंखों में जलन अब भी मैं होती है। ये बताओ कि अब बताओ, अब हम सारे दिन कहते हैं फोन और बुद्धि जितना काम करे उतने ही तो हम जवाब दे पाएंगे, है ना। वही तो कह रही हूँ। अब संगत इतनी है, 20 फोन करती है, उसमें से हम 2-3 उठा पाते हैं, तो वो तो पता नहीं कितनी संगत है उनकी। मेरे तो 9,000 सब्सक्राइबर है, उसमें से जो फोन करते हैं उसमें से जो करते हैं उनको जवाब दे पाता हूँ, नई संगत ज्यादा फोन करती है ना। हम्म। तो ऐसा है जो बस ये करिए आप, मैं भेज देता हूँ, ठीक है आपको। अच्छा अच्छा, मेरे व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ पर वो भेज देता वाहेगुरु का मंत्र जाप नहीं कराते, बहुत थोड़ा ही कराते हैं, वाहेगुरु ऐसे आपने बोला ना, वाहेगुरु वाहेगुरु वो वाहेगुरु वो कराते करवाते तो हैं। वो कराते हैं गुरु कराते हैं। ऐसा है मूल मंत्र वो ज्यादा स्टार्टिंग मूल मंत्र नहीं कराते हैं, स्टार्टिंग मूल मंत्र स्टार्ट होता है उनका।
अच्छा अच्छा, तो एक 2:15 ओंकार तक बैठे थे। सतनाम करता पुरुष, जैसे वो करते हैं वैसे कर लो। अच्छा, सेम उसी की तरह, हाँ, जैसे अंकल करते जाते वैसे ही वैसे हम करते जाएं। आंखें बंद करके लीड लगा के बैठ जाओ बस। हाँ, वो 2:30 से चालू हो, 2:15 से होता है वो तो चालू। अरे वो 2 बार जप्पू साहब करते हैं वो। अच्छा, 2 बार करते हैं। हाँ, एक बार करते हैं 2:15 बजे, एक बार करते हैं 4 बजे। अच्छा, आपने गौर नहीं करा होगा, मैं सुनता हूँ। आप तो सुना भी तो करो कि क्या बोल रहे हैं, दोबारा समझ में भी। नहीं आती, स्टोरी तो आती है समझ में, वाहेगुरु अरे भी आता है समझ अरे में। समझ नहीं आता, वो तो स्टार्ट हो जाएगा कि वो जप्पू जी साहब सुनते हैं ना, तो सुना करो, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, तो सुन लो आप, तो कान अच्छा, लीड लगा के सुनो। तो देखो बात सुनो। तो सुना। आपने जैसे वो 2 बजे बैठ जाओ आप नहा धो के, तो उसके बाद उनको सुनो, सुन के बाद जितने देर अपने 2.5 घंटे का 2.5 घंटे कर लो, तो आपको जरूर कर पाओगे, ठीक है। 2:30 बाद अगर मैं लेट भी जाऊँ, नींद भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब फिर सो जाओ, अच्छा, 2:30 करके घंटे करके करके लेट जाऊँ। करके सो जाओ, फिर अपना नहा धो के तो करोगे ही आप, फिर अपने सुबह उठ के अपना बच्चों का काम करो। हाँ, नाम 6 मन बजे में उठना होता है ना बच्चों के लिए। कोई बात नहीं, बच्चों के नाम लेते रहो अपने मन में, भाई गुरु अच्छा, का। हाँ बात हाँ, वो देखो, तो मैं लेती रहती हूँ। मेल जोल कम करना। आपने चुगली निंदा कर ली तो ये कोई काम आप जैसे आपने जो 7 महीने करा था, उसमें निंदा चुगली करी थी। निंदा चुगली तो नहीं करती। अब गुरुजी, अरे मेरा प्रॉब्लम ये है, सुनो, हाँ मैं बता देती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ मेरा मेरा भाई है, 3 मेरे भाई है, 3 मेरी बहन है। हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ी ज्यादा परेशान हूँ। बड़ी वाली ठीक है, अच्छा खासा पैसा वैसा सब है, मेरे पापा में भी खूब अच्छा खासा पैसा है। तो हाँ। बस भाई तो यही प्रॉब्लम आ रही है कि वो घर बेचते हैं तो हिस्सा नहीं दे रहे हैं, मतलब। तो मैं ये भी अच्छा, नहीं है कि बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं हम कितने भी परेशान है, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हम जैसे भी जी रहे हैं जी लेंगे। बस उसी पर थोड़ी बहुत बात हो जाती है कि नहीं दे रहा है, वो कहेगा मेरा भाई पूनम तू केस कर दे। मैंने आज तक केस नहीं किया है, चाहे मैं खाऊं चाहे रहूं चाहे नहीं रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मैं तो ससुर गुरु पे। जी से। हाँ जी। अरे मेरे ससुर नहीं, मेरे पापा वो आपको मेरे हिस्से को देंगे। मेरे पैसे वो नहीं देंगे, मतलब उनका ये है ना, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं। हाँ और जो मेरा प्लॉट है वो हाईवे में आ गया है, समझ रहे हैं आप। तो हाँ। सरकार अच्छा खासा मुआवजा दे रही है उस पर। तो नहीं मैंने वो नहीं नहीं, वो आप पापा के पास कैसे चला गया रिश्ता वो। मेरे सब पापा का ही है ना, मेरा घर मकान सब मेरे पापा का है, मेरे हस्बैंड के पापा का नहीं है, मेरे पापा। तो समझ। वो अच्छा, वो आप अपना हिस्सा मांग रहे हो। हाँ, तो मैं कह देती हूँ कभी कभी कि पापा दे दो मुझे भी, मैं भी परेशान हूँ, बस कहती हूँ। कोई मैंने उन पर जबरदस्ती वो नहीं डाला कि नहीं मुझे दो अच्छा ही। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है कोई मेरा। मैं ये कह पापा परेशान हूँ, मैं भी कहीं घर झोंपड़ा ले लूँ, मतलब मेरे भी 2 बच्ची हैं, 2 बेटियां हैं मेरे पास। तो वो ये आपके कह देते हैं मैं नहीं दूंगा, तो मैं ये कहती चलो कोई बात नहीं, आपके मत कितने भाई देना। हैं। मेरे 3 भाई हैं, 3 बहन हैं हम। अच्छा, हम्म। आपको लगा के 3 हाँ बहनें। मुझे, हाँ हाँ, 3 बहन 3 भाई। 2 तो बहनों की थोड़ा शादी हो गई, एक हाँ बहन की, एक मुझसे बड़ी है, दिल्ली में ही हम दोनों। जो बड़ी हम्म। वाली उस पर तो सब अरे कुछ है, घर मकान सब अरे है। आंटी सुनो। सुना। मैंने कहा कि ये बताओ क्या, जब अभी आप ये जो कर रही हो तो निंदा चुगली है। अच्छा ये नहीं करनी, मैं बोला है तभी तो आपका काम नहीं हो रहा। अच्छा, फिर तो क्या करना चाहिए किसी गुरु जी, वो हम सही से। किसी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलो, जो देखो आपके कर्मों में होगा ना वो मिलेगा। देखो कोई आपको देने वाला नहीं है, कोई आपको लेने वाला नहीं है। आपकी किस्मत में है ना, कोई आपसे ले नहीं सकता, मैं बता दूं आपको। तो फिर अपने भाई बहनों से बात करना बंद कर दो। अरे बात करने को कौन कह रहा बंद करो। फिर तो बात चुगली में ही आ जाती हो कि वो पूनम ऐसा कह रहा है, वो दे नहीं रहा, अनिल का नाम अरे लिख दिया। बात करनी, ये जुड़ी बात करनी है कि हाँ निंदा चुगली करनी है, और बातें नहीं कर सकते। मैं तो कर सकती हूँ, वो कहते हैं ना कि हमारी बात करा दे, हमें दिलवा दे, हमारा ये करा दे, हमारा वो करा, बस मैं इसी में फंस जाती हूँ। तो आपको बीच में पढ़ते हो। वही तो मेरे हस्बैंड चिल्लाते, गुरुजी मुझे मैसेज भी करते हैं कि तू वकील ना बना कर, खूब कहते हैं गुरुजी। देखो वकील बनते हैं ना तभी तो काम नहीं होता आप। गुरुजी मुझे मैसेज डेली, गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि तू वकील ना बना कर, तू, मैंने पता है तू बहुत परेशान रह दी है, सब बताते हैं गुरुजी। मैं तेरे घर आऊंगा, चाहे रोज डेली मुझे दर्शन देते हैं गुरुजी।
तितली रूप में, मोर रूप में मेरी छत पे आके बैठते हैं, दर्शन देते हैं, 2-3 दिन से रेगुलर दे रहे हैं। हाँ जी। फिर आप गुरु जी मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पता है, मेरे साथ भी रहते हैं। मैं बच्चों को लेने जाऊँ, मैं कहूँ गुरु जी मेरे साथ चलो, तो मेरे साथ चलेंगे, मुझे देखेंगे तितली रूप में आ गई, आगे उड़ उड़ के जाएंगे, तो मैं कहूँगी गुरु जी आप मेरे अंग संग हो, मुझे पता है। मेरे दिल में भी आवाज देंगे गुरु जी मैं तेरे नाल हूँ, तू टेंशन ना ले। देखो हाँ, और मेरे हस्बैंड जब, अरे अंकल जी सुनो, जब मेरे हस्बैंड अमृत वेला में बैठे थे ना, तो मेरे अंकल को बड़ी सुंदर फ्रेगनेंस आई, खुशबू गुलाबों की। फिर अब बैठना बंद कर दे क्या? अब बैठना ही तो बंद कर दिया ना उन्होंने। काम काम सारे उल्टे करते नहीं। हाँ, वही तो काम बिगाड़ दिया ना उन्होंने। चलो आज से मैं फिर बैठाऊंगी इनको, चाहे सो ही जाए, आप कह रहे हो ना सो जाए, कोई कष्ट नहीं। बिठाओ, बैठाऊंगी, आज ही पकड़ के बैठाऊंगी। देखो ये तो काम करने वाले हैं, ये कम भी करेंगे चलेगा, आप ज्यादा करो, ठीक है? मैं ज्यादा तो मैं 2:30 बजे उठ जाऊंगी, 2:15 अपन के साथ अंकल के साथ जुड़ जाऊंगी। इनको कितने बजे, इनको कितने बजे जगाऊं? इनको मूल मंत्र करा लो, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मूल मंत्र कितने बजे जगाऊं इनको? आज जितनी देर जा सके, अब ज्यादा में जाना, नींद झूलते रहेंगे सारे दिन। वही तो, गाड़ी चलाते हैं तो डर लगता है कहीं गाड़ी ठोक ठाक ना दे, ये है ना। हाँ, इनको कम चलाओ, इनको जैसे आप सुबह 4 बजे जगा दो, कोई बात नहीं है। यहाँ रात को आधे घंटे करके सो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है? आधे घंटे करके सो जाए? जैसे रात को आते हैं ना लेट, 12 बजे करके सो सकते हैं, ठीक है? ये अच्छा अच्छा, कौन सा पाठ कराऊं उनसे? मैं तो सुखमनी साहब का बोलती हूँ उनसे, सुखमनी साहब का पाठ कर। सुखमनी करो, आपके दुख ज्यादा है ना, तो सुखमनी करो। बहुत दुख है, हम तो इतने दुख है कि हम बता भी नहीं सकते किसी को। पिछले कर्मों के साथ हो जाए, आपको पता होगा। वैसे दुख नहीं है, शरीर भी चंगा है, भगवान, बच्ची अभी 2 प्यारी प्यारी मेरे पास, सिर्फ धन की दुखी है, बाकी कोई पति भी मेरा बढ़िया है। अरे वही तो बात है, कहते हैं किसी को आसमान, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं, कोई आसमान के लिए रोता है, कोई जमीन के लिए रोता है, तो हर किसी को हर चीज पूरे संपूर्ण नहीं होता, वो पूरा संपूर्ण हो नहीं सकता, क्योंकि ये संसार है ही ऐसा। आपको देखो कम है ना, तो आपके घर में, अब मैं देखो मेरे पास इतने फोन आते हैं आंटी, आपको मानूंगा नहीं, यूएसए से इतने फोन आते हैं, उसकी किसी का तो जो होता है बैक साइड का ऑपरेशन हुआ, टांग छोटी हो गई, तो दूसरा ऑपरेशन के लिए डर रहा है बेचारा, तो वो उससे थोड़ा सी दूर रहता है, तो वहाँ उठने के लिए भी वो नहीं है, उठ भी सकता हो ऑपरेशन के लिए, इतना डर गया है। तो ये देखिए दुनिया इतनी दुखी है, बहुत दुखी है। पैसा है तो उसको भोगने के लिए नहीं है। आपको मैंने कथा सुनाई भी हुई है, मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ी हुई है कथा। वो पहले मैं बोला था कि एक जो गुरु शिक्षा उसने 7 लाख बार करा था पाठ, 7 लाख बार मूल मंत्र का पाठ करा था। तो वो कहता है कि उसने बोला में हो गया अंकल जी 7 लाख बार। अरे ये 7 लाख बार उसने करा था, अभी थोड़ी दिन थोड़ी बताया उसने, तो 7 लाख बार पाठ करा। तो उसने जो है उसने कहा कि मेरी गरीबी दूर नहीं हो रही। कोई संत कोई संत ना वो कीर्तन कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मेरी गरीबी दूर नहीं हो रही, तो आप सही नहीं बोल रहे। संत को बोला, संत ने बोला, तो संत को बोला उसने ये सब पाठ करना, ये करना, इससे गरीबी दूर नहीं होती। तो संत ने बोला तू ऐसे कर, अब तू जा कहते हैं मेरे गुरु के पास। संत ने बोला, तो गुरु के पास गए, तो गुरु ने बोला कि तू क्या बता। तो उसने बोला मैं इतना पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, तो मुझे कृपा नहीं होती। कह रहे तू ऐसे कर, तो एकांत में जाके पाठ कर, तुझे तेरी समस्या का हल मिल जाएगा। वो गया, तो उधर गया, उधर पाठ स्टार्ट किया, तो उसने देखा कि एक जगह गुरु नानक जी बैठे हुए हैं कोई, तो वहाँ पे चित्रगुप्त आया। तो चित्रगुप्त ने कहा कि ये जो है नाम जप रहा है, इसने 7 लाख पर पाठ करा हुआ है, ठीक है। मैंने सुना है। हाँ, फिर तो उसने 7 लाख पर पाठ करा हुआ है। तो उसने बोला कि ये कह रहा है कि मुझे अमीरी दे दो, नहीं हो रही। तो इसको अमीरी दे दो। कह रहे इसको अमीरी दे देंगे तो इसकी जो 7 जन्म की कोड़ थे, 7 जन्म की बीमारियां थी, वो हमने इसकी 7 लाख पाठ के खत्म कर दिए। तो उसका जो है इसको हम वो फिर वो बीमारियां दे देंगे, तो फिर इसको हम अमीरी दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके कर्म जो है इसको तो भोगने पड़ेंगे। वो तो जो 7 लाख पाठ पर कर्म हमने काटे थे,
तो उसके बदले वो मांग रहा अमीरी, ठीक है। तो भाई इसको हम कोड दे देते हैं, कोड इसकी 7 दिन को कोड उसने 7 लाख पार्ट में खत्म कर दिया, ठीक है। तो ऐसा था, तो वो सुन के हैरान हो गया, उसने माफी मांगी कि मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे मैं अब जो ये नाम जपेगा इसको फल मिल जाएगा। ऐसे होता हमारा। तो क्योंकि आपने बीच में छोड़ दिया, उसी में आपने जैसे किसी के पीछे लग गए, उसने 4 बजे उठो और टाइम चेंज कर दिया ना, तो आपका नित्यनेम खत्म हो गया वो। अच्छा, मैंने खतर बंद नहीं करा, हाँ मैंने टाइम जरूर चेंज कर दिया उनके कहने से। हाँ, नित्यनेम मतलब रोज और एक ही टाइम और एक ही जाप, एक ही मंत्र जाप, एक ही सब कुछ रेगुलर, नित्यनेम में भी ये होता है। समझ गए। ठीक है, चलो चलो मैं भी काम कर लूँ थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, बस तो आप भेजेंगे इसी व्हाट्सएप पे भेज देना जो कुछ हाँ भेजना। मैं भेजता हूँ अभी। ठीक है, जय गुरु जी। जय गुरु।